पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल जशन बोले एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है आईसीसी विश्व कप के लिए। यहाँ पर आप सबसे पहले आईसीसी से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर जी को। वर्ष 2023 में आईसीसी विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी भारत के द्वारा की गई, यह महत्वपूर्ण रहेगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान शुभमन गिल को दिया गया, यह भारतीय है। अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, यह ऑस्ट्रेलिया का प्रथम होगा दोस्तों। बात करते हैं आईसीसी से सामान्य ज्ञान के तथ्य। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको कहा जाता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय अक्सर पूछ लिया जाता है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना 15 जून 1909 में की गई। 1909 याद रखिएगा, 1909 एक अधिनियम भी है दोस्तों, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 को कहा जाता है। सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। सदस्यता इसकी 106 सदस्य राष्ट्र हैं। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। 3 तथ्य याद रखिएगा, मुख्यालय, स्थापना, अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आज 16 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आज राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है अभी तक चर्चा की जा चुकी है, आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में FSSAI ने खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिथुन जानवर को ही हाल ही में FSSAI ने खाद्य पशु का टैग दिया है। यहाँ पर आप FSSAI के बारे में सामान्य ज्ञान के कुछ तथ्य जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक संस्था है। संस्थापक अंबुबानी रामदोस हैं। वर्तमान में अध्यक्ष श्री राजेश भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये हमारी राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। यह तथ्य याद रखिएगा, इसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, यह उत्तर भारत का पहला बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। यहाँ पर आप अन्य योजनाएं देख लीजिए दोस्तों। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी गई है उड़ीसा के द्वारा। गिफ्ट डीड योजना यानी कि विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित हो जाता है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं इनके द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में शीर्ष स्थान बिहार का रहा है। यह सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह वियना में हुई है। वियना किसकी राजधानी है दोस्तों? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप में स्थित एक देश है। मैप में आप ऑस्ट्रिया यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑस्ट्रिया की दक्षिणी सीमा इटली से, स्लोवेनिया से, पूर्वी सीमा हंगरी स्लोवाकिया से, उत्तरी सीमा चेक रिपब्लिक से, पश्चिमी सीमा यहाँ पर स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर क्षमा कीजिए जर्मनी से देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया से कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना है दोस्तों, यह डेन्यू नदी के तट पर स्थित है, यह तथ्य याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। मुख्यालय यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय यहाँ पर है, यह पूछा जा चुका है। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक जिसको कहा जाता है, मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, यह तथ्य भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। देश का ज्यादातर हिस्सा एल्पस पर्वत से ढका हुआ है, ऑस्ट्रिया का। दोस्तों एक तथ्य पूछ लिया जाता है कि एल्पस पर्वत कहाँ पर है, किस महाद्वीप में स्थित है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रिया से एक आप करंट अफेयर का तथ्य याद रखिएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में ऑस्ट्रिया प्रथम स्थान पर रहा और यहां पर भारत का स्थान रहा 60वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति की करीब रेफ्लेशिया जीन्स का संबंध किससे है? ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, इसका संबंध फूल से है। नेक्स्ट आप अन्य जानकारी देख लीजिए। ट्रूनेट पोर्टेबल ट्रस्ट का संबंध निपा वायरस से है। प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी बनी है इन्फोसिस, महत्वपूर्ण रहेगा। सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। समाज चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? यूरोप महाद्वीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह स्वाति नायक जी को प्रदान किया गया है। कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा जी को। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया है सत्यजीत मजूमदार जी को। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है शांता थोटम को, महत्वपूर्ण रहेगा। बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुआ अवार्ड से सम्मानित किया गया मधुर भंडारकर जी को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन जी को दिया गया है, यह तथ्य इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में 1000 वर्ष पुराने एलियन शवों को किस देश की संसद में प्रस्तुत किया गया? सबसे पहले आप जान लीजिए, संसद का अनुच्छेद 79 होता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 होता है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 होता है। यह सभी तथ्य विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र की तैयारी में हो, बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी में हो। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैक्सिको के द्वारा ही यह प्रस्तुत किया गया है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, यहाँ पर आप मैक्सिको देख सकते हैं। मैक्सिको की सीमा, उत्तरी सीमा अमेरिका से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। यहाँ पर पश्चिम में आप पैसिफिक ओशियन देख सकते हैं। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर को कहा जाता है, सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ेंगे। मैक्सिको की राजधानी याद रखना आसान है, मैक्सिको सिटी है। मुद्रा यहाँ पर मैक्सिकन पैसो है। राष्ट्रपति यहाँ पर एंड्रोज मैनुअल है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहता है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है मैक्सिको। युकाटन द्वीप में 1000 वर्ष पुराना माया शहर खोजा गया मैक्सिको। नेक्स्ट अंतिम तथ्य यहाँ पर, कौन का कोफ गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 मैक्सिको जीता है? उपविजेता यहाँ पर पनामा रहा। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 महामारी के बाद 3 वर्ष के बाद गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग में किया गया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसकी 3 राजधानियां हैं दोस्तों, ब्लूमफाउंटेन, विक्टोरिया और एक और राजधानी है, आप बताइएगा क्या है। यहां पर सबसे पहले आंसर किया गया है दोस्तों, विशाल जी ने आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है ओम जी का। मानसिंह परदेसी जी ने यहां पर आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी आपका आंसर हो उस देश की राजधानी अवश्य बताइएगा। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है 1991 से 92 के तहत। भारत का वह राज्य जहां पर ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। 2021 में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान की राजधानी है, होन्शु द्वीप पर स्थित है।
वह देश जहां पर 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया, बीजिंग, चीन में। वह देश जहां पर पहला फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया, उरुग्वे में। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी से शेयर कीजिएगा, जो भी आपके मित्रजन हो वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।